Assalamualaikum all of you. I hope you all are fine. Here, psychologist Sharifa Sarwar. So today we have a topic about ADD versus ADHD. How are they different? Firstly, we discuss about overview. Attention deficit disorder (ADD) is an outdated term sometimes used for the initiative types representation for the attention deficit hyperactivity disorder. इसके अंदर न्यूरोटाइप characteristics are by the trait of intentions, impulsivity, and hyperactivity. The term ADD is often used to describe people with intentive and impulsive traits but without characteristics of hyperactivity. Without proper support of accommodation, people with ADHD may struggle on the task of paying attention to the instructions, focusing schoolwork, assignments, and following instructions on the completing task. जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के पेशेंट जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। तो इसमें जो कि एक इंटेलेक्चुअल डिजीज है, इसमें जो है वो बच्चे अपना फोकस अटेंशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते अपने स्कूल वर्क पर, अपने असाइनमेंट्स पर, अपने किसी भी टास्क को कंप्लीटली कंप्लीट करने में। अब इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफिकल्ट फॉलोइंग डायरेक्शंस, डिफिकल्टी स्टेइंग ऑन टास्क, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीजों को, लूजिंग कंट्रोल का लूज हो जाना, या सच आइटम्स जो हाथों में पकड़े हुए हैं उनका छूट जाना, नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स के ऊपर अटेंशन ना देना, प्रॉब्लम स्टेइंग ऑर्गेनाइज, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होना। इसके अंदर जो है वो और एडीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स टीन वर्सेस एडल्ट्स, किड्स वर्सेस टीन वर्सेस एडल्ट्स में जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। while traits of condition are similar in kids and adults, they may also change over time. चिल्ड्रन में जो है वो इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिविटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी नोटिसेबल होते हैं, डिसरप्टिव होते हैं। चिल्ड्रन जो है वो क्लासरूम सेटिंग सेंटर्स, टिपिकल जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा नहीं उतर पाते। टीन्स एंड अडल्ट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स को, लेक ऑफ अटेंशन, डिफिकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड और ट्रबल ऑफ ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में ट्रबल फील करते हैं। अब एडीडी एंड एडीएचडी का जो है वो मेन डिफरेंस क्या है, ये ओल्डर जो है टर्म है एडीडी एंड न्यू टर्म इज यूज्ड एज द एडीडी एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो है 1990s में जो है इसके अंदर चेंज आया था, इंडिकेट किया गया, इंक्लूड किया गया कि हाइपर एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते हैं जो एडीएचडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। इसको डीएसएम में सर्टेनली रिकॉग्नाइज किया गया अबाउट बाय द नेम ऑफ एडीएचडी। चिल्ड्रन विद द अदर टू प्रेजेंटेशंस ऑफ एडीएचडी, इसमें एग्जांपल्स आती हैं, चैलेंजेस मैनेजिंग सिम्टम्स इन क्लासरूम सेटिंग्स। फिर न्यूरोटाइप डिसऑर्डर है, इसमें जो है वो लेबल्ड कर दिया जाता है, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं होती पेशेंट्स के अंदर, या चिल्ड्रन में इनिशिएटिव नहीं होता, या वो इंटेंटिव नहीं होते अपने वर्क को लेकर, डिस्ट्रप्टिव होते हैं, उनकी जो है वो फोकस्ड नहीं होते, एडिशनली फोकस्ड नहीं होते वो अपने किसी भी टास्क को लेकर। अब एडीएचडी डायग्नोज कैसे होता है? एडीएचडी डायग्नोज होता है जब भी कोई चाइल्ड या स्कूल काउंसलर, टीचर, फिजिशियन जब वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अर्लियर सपोर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, या डिसरप्टिव बिहेवियर चेक करते हैं किसी भी बच्चे के अंदर, तो एडीएचडी डायग्नोज हो सकता है। अब जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं बाय द क्राइटेरिया ऑफ एडीएचडी। एडीएचडी क्राइटेरिया के मुताबिक पेशेंट के अंदर जो है वो जो सिम्टम्स कॉज हो रहे होते हैं उनके स्कूल वर्क रिलेटेड या होम वर्क रिलेटेड, उसके जरिए जो है वो पर्सन के चिल्ड्रन के रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो एडीएचडी डायग्नोज करते हैं। अब प्रीमियरली जो है इंटेंटिव एडीएचडी में जो है वो डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, ऑफ्टन seeming to not to be listening, failing to pay attention to details, difficulty organize, frequent losing things, getting easily distracted, forgetfulness, all these are the symptoms जो कि शो करवाते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी चिल्ड्रन के अंदर टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को। अब हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस क्या होती है कि मतलब फिक्सिड है, हर वक्त हाथों को हिलाते रहना, क्रम्बलिंग करना,
और फिर डिफिकल्टी इंगेज एक्टिविटीज में डिफिकल्टी शो करवाना, एक्सेसिव टॉक या ब्लर्टिंग रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम्स टेकिंग टर्न्स और इनएबिलिटी टू स्टे स्टेटेड, और फिर इनअप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंटली जो है वो इंटरप्टिंग करना अदर्स की बातों में, चीजों में, ये चीजें जो है वो हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव एडीएचडी एडीएचडी शो करवाती है। अब कंबाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी में जो है वो प्रेजेंटेशन है कि एडीएचडी इन्वॉल्व करती है सिम्टम्स में जिसमें बोथ इंटेंटिव एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप्स नजर आए। मतलब एक पर्सन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है इंटेंशन सिम्टम्स में जिसमें 6 और मोर हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव एडीएचडी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उस चिल्ड्रन में एडीएचडी हो सकती है। उसके बाद जो है वो इसका ट्रीटमेंट, इंटेंटिव एडीएचडी में ट्रीटमेंट जो है वो एक डिसेबिलिटी, समटाइम इसे एक डिसेबिलिटी के तौर पर भी लिया जाता है। इसको न्यूरो डाइवर्जेंस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है मेडिकेशन के जरिए, क्लासरूम में अकोमोडेशन और टीचर्स की, पेशेंट जो भी चिल्ड्रन जिसके अंदर एडीएचडी का प्रॉब्लम होता है उन्हें अपने केयर गिवर के साथ साथ अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें मेडिकेशन जो है वो साइको जो है स्टिमुलेंट्स का यूज करवाया जाता है, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि ब्रेन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके ऊपर एक अलर्टनेस का इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे जो है वो कंसंट्रेशन पैदा होती है बच्चों में। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज भी करवाया जाता है अगर अडल्ट एज है तो उसमें, क्योंकि अडल्ट एज में बच्चा फिर भी बहुत सारी चीजें जो पर्सन होता है वो समझ रहा होता है, तो फिर उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज भी करवाया जाता है। फिर नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स जिसके अंदर जो हेल्पफुल होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अनवांटेड साइड इफेक्ट्स के ऊपर। अनवांटेड साइड इफेक्ट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है, कोई अगर मेडिसिन के जरिए या थेरेपी के जरिए कोई अदर साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उनके ऊपर काम करने के लिए फिर नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स का यूज करवाया जाता है। उसके बाद जो है वो थेरेपी सपोर्ट करती है। इसमें फैमिली थेरेपी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसमें फैमिली की थेरेपी जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि थेरेपिस्ट में उसमें जो है फैमिली थेरेपी पे जो है वो फोकस किया जाता है बच्चों की जो है वो कॉन्वर्सेशन में, दूसरों के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। फिर पेरेंट्स सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजें लर्न करवाई जाती हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रेटजीज, लर्निंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कैसे प्ले थेरेपी के जरिए वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म सिखाए जाते हैं जिनमें वो उनके इमोशंस को समझ सकते हैं और उन्हें भी इस चीज के बारे में सिखा सकते हैं। फिर अकोमोडेशन ऑफ स्कूल, स्कूल के क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट्स जो है वो सेटिंग्स की जाती है ताकि रिहेबिलिटेशंस बनाए जाते हैं। उन बच्चों को रेनफोर्समेंट असाइनमेंट्स दी जाती है ताकि स्पेशली वो चाइल्ड जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रहकर कुछ सीख सके। फिर पीर सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, थेरेपिस्ट की सपोर्ट जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इंटरेक्ट करना, उनको चैलेंजिंग सिचुएशंस देना, उनकी कॉन्वर्सेशन, कोपिंग, टेस्टिंग, फ्रेंडशिप्स, हर चीज के बारे में पेरेंट्स से बात, टीचर से बात, ट्रेनिंग्स और रेनफोर्समेंट सिखाना, अबाउट द स्कूल वर्क के बारे में सिखाना, हर चीज जो है वो पीर सपोर्ट के जरिए उन्हें सिखाई और समझाई जाती है। फिर उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, उन्हें होलिस्टिक मेथड्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाए जाते हैं बच्चों को। उन्हें फिजिकल एक्सरसाइजेज में जो है वो बूस्ट करवाया जाता है, उनके मूड्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें बहुत सारी ऐसी फंक्शनिंग सिखाई जाती हैं। इम्प्रूव उनकी फोकस को इम्प्रूव किया जाता है बाय द इमोशनल रेगुलेशन और बाय द योगा प्रैक्टिस। दीज आर द थेरेपीज जो यूज की जाती है किसी एडीएचडी जो है वो चिल्ड्रन के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच।